18P गांव में जमीन के कब्जे की नीयत से 40 से ज्यादा लोगों का हमला, पिस्तौल की बट और लाठियों से की गई मारपीट, पुलिस से कार्यवाही की मांग। अब खबर विस्तार से। श्री गंगानगर जिले की घड़साना तहसील के गांव 18P में एक महिला पर बर्बर हमला हुआ है। एफआईआर के अनुसार पीड़ित विनोद कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वह अपने खेत में ढाणी बनाकर रहते हैं और 19 मार्च 2025 को दोपहर में वह कार्य से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान खेत पर उनकी पत्नी विमला देवी अकेली थीं। तभी लगभग 30-40 हथियारबंद लोग 5-6 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में सवार होकर उनके खेत में घुस आए। प्रार्थी के अनुसार इन लोगों में संदीप कुमार, दिनेश कुमार, गुड्डी, नरेश, पूजा, अरविंद कुमार सहित कई अन्य अज्ञात लोग थे जो लाठियों, सरियों, तलवारों और पिस्तौल जैसे हथियारों से लैस थे। आरोप है कि संदीप कुमार ने पिस्तौल की बट से विमला देवी के पीठ पर वार किया। वहीं अन्य लोगों ने महिला के दोनों हाथ पकड़कर उसे बेरहमी से पीटा। इसके बाद सोने की लौंग और नाक की कोका छीन ली गई। गुरदेव सिंह और उसका बेटा कमल, जीत सिंह व बेटी सीपू खेत में सरसों की कटाई कर रहे थे। महिला किसी तरह जान बचाकर गुरदेव सिंह की ओर भागी, लेकिन वहां भी आरोपियों ने उसे धक्का मुक्की की। आरोपियों ने ढाणी में घुसकर सामान की तोड़फोड़ की और कब्जा जमाने की कोशिश की। प्रार्थी ने इस घटना को पूर्व नियोजित और साजिशन हमला बताया है, जिसका मकसद जमीन पर जबरन कब्जा करना था। पुलिस जांच की मांग। पीड़ित परिवार ने पुलिस से हमलावरों पर सख्त कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू हो चुकी है। स्थानीय ग्रामीणों ने भी इस घटना की निंदा करते हुए प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। जनता में रोष। घटना के बाद गांव में भय और आक्रोश का माहौल है। पीड़ित महिला के साथ हुई बर्बरता ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनूपगढ़ ज्योति। मामला जी, मेरा नाम है विनोद कुमार, श्री जगदीश प्रसाद भाटी, चक 18P। और मेरी 18P में दो मरबे मेरे पास 6 एक है, एक मरबा मेरे खुद के नाम से है। तो सर, इन्होंने क्या किया, जो संदीप कुमार और संदीप कुमार के ससुराल वाले हैं, मेरी बुआ और मेरा फूफा, और ये हमारा जुआई है बुआ फूफा का। इन्होंने 5-6-10 साल से इन्होंने एक प्लान बनाया सब परिवार ने मिलके कि हम इनकी जमीन हड़पेंगे। 6 में इनकी जमीन है और जमीन में जो बैठ जाता है 6 में उसी की जमीन है। लेकिन 6 में मैंने इसके प्लंटी भी भरी है, हमारे पास इसका फैसला भी जो सुप्रीम कोर्ट का वो भी है, आउटन आदेश भी है। हमने जमीन खरीदी है, 6 की जमीन है। इन्होंने ये सोचा कि हम जो 6 की जमीन में जो बैठ गए उसी की जमीन है। इन्होंने कई साल से प्लान बनाते हुए मेरे मतलब झूठा मेरे पर आरोप लगा करके इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थाना घड़साना में, और इन्होंने कहा कि भी मेरे को पीटते हैं, मारते हैं। मैंने घड़साना थाने ने मेरे को 18 तारीख को एप्लीकेशन दी और मेरे को 19 तारीख को घड़साना थाना मेरे को फोन करके उन्होंने बुला लिया घड़साना थाना ने। उसके बाद ये 19 मार्च को मेरे ढाणी के अंदर 35-40 आदमी और ये जो संदीप कुमार के ससुराल वाले और संदीप कुमार खुद, उनके पास हथियार थे, इनके पास तलवारें थी। 30-35-40 आदमी मेरे ढाणी में घुस गए, मेरी घरवाली को मारते पीटते गांव में से ढाणी से उठा करके गांव में अपने ससुराल के घर में ले गया। इसके बाद गांव वालों ने शोर शराबा सुना, शोर शराबा सुन के गांव वाले लोग सारे इकट्ठे हो गए और लेडीज 2-4 लोग जाकर के इनके घर से छुड़वा के मेरे घरवाली को लेके आ गए। इसके बाद गांव वालों के जो लोगों ने शोर शराबा सुना, सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। मैं घर नहीं था, वो मेरे गांव के नजदीक मेरी जमीन है, लोग बाग वहां इकट्ठे हो गए। उसके बाद लोगों की, गांव वालों की मदद से मेरा नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो ये मेरे को मार देते, काट देते। मेरी घरवाली को उठा करके इन्होंने कहा कि हम इसको नहर में डाल के आएंगे। गांव वालों ने देखा तो उनकी नजरों के सामने आने से ये डर गए कि इनको पता चल जाएगा, उठा कर मार देंगे।
तो लोग बागों को ध्यान लगे, वो कार में डालने लगे। कार में फिर उनकी शर्म से, गांव वालों की शर्म से उस कार में नहीं डाला और घर में ले जा करके, और इन्होंने चारपाई की जो दावड़ होती है ना, उसमें पैर दबा करके मेरे घरवाली के, और उसके ऊपर मेरे बुआ जी छाती पर बैठ गए और इनके रुमाल पर संदीप कुमार ने उनके गले के पास लगा के कहा कि जो भी तेरा सामान है घर में बता दे, नहीं मैं तेरे को गोली मार दूंगा। तो उसके पास जो भी कान में था, उसके गले में था, वो सामान सारा निकाल लिया। घर में मेरे 5 लाख रुपए नगद पड़े थे, सोना था, वो सब निकाल लिया। जो भी मेरे घर में सामान था इन्होंने बिखेर दिया, तोड़ दिया, जितना भी इनसे नुकसान हुआ वो किया, और घर में सब घुस गए जितने भी इसके परिवार के थे। गांव वाले सारे इकट्ठे हो गए। इसकी वजह से हमारा बचाव हो गया, नहीं तो हमें मार देते, काट देते, कुछ भी कर सकते। ये मतलब नियत जमीन हड़पने की थी। 18 की संदीप कुमार, ये मेरे बुआ जी का जुआई है। हम इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाना चाहते हैं सर। अभी तक इन्होंने 19 मार्च को ये घटना, 20 मार्च को मेरी एक मुकदमा दर्ज हुआ, आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है इसके। वो कभी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती, घटना वाले ने की, इसने उठा करके समेचा कोठी ले गया। अभी ये कार्रवाई से बचना चाहता है और अपना नाम जो भी है, जो नाम निकलवाना चाहता है, भी इनके नाम निकलवा दे, इनकी इन्वेस्टिगेशन है जो कमजोर पड़ जाए और मेरा नुकसान, मतलब मैं गिरफ्तार नहीं हूं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं रात और दिन। देहात मंडल का अध्यक्ष है जी ये संदीप कुमार, बीजेपी का, और ये प्रशासन के ऊपर दबाव बना रहा है कि मैं बीजेपी का नेता हूं, मैं आरएसएस का सदस्य हूं, और ये उनके दबाव, ये उनके प्रभाव से, राजनीतिक प्रभाव से मेरा नुकसान कर, मैं गरीब आदमी हूँ, ये मेरे को कुछ भी कर सकते हैं, मार सकते हैं, काट सकते हैं, जो भी मर्जी। प्रशासन मेरी मदद करे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ प्रशासन से। मामला जी, मेरा नाम अभिषेक कुमार है, चक 18 पी, और वहाँ पे हमारी जमीन है, वहाँ पे हमारी डाणी है, वहाँ पे रहता है मेरा पूरा परिवार। और तारीख 19 मार्च 2025 को संदीप कुमार ने 30-40 आदमियों को लेके हमारी डाणी पे हमला किया, हमारी जमीन हड़पने के लिए। और मेरी मम्मी को ये मारते पीटते हुए कम से कम 1 मुरबा तक घसीटते हुए लेके गए हैं। और गांव वालों की मदद से मेरी मम्मी को छुड़ाया गया, उन्होंने मेरी मम्मी को छुड़ाया है। और ये आदमी अभी तक पूरा जोर शोर से प्रयास कर रहा है हमारी जमीन हड़पने के लिए, हर तरह झूठा प्रयास कर रहा है। जो इसको हर तरह का, जो इसने कदम उठाना है झूठा, सच्चाई को दबाने के लिए हर तरह का झूठा प्रयास कर रही है आदमी। संदीप कुमार से हमारे को खतरा, अगर भविष्य में हमारे परिवार पे अगर कोई हमला होता है तो उसकी जिम्मेदारी संदीप कुमार और उसके परिवार की होगी। हाँ, पुलिस प्रशासन में हमने सूचना दी है और पुलिस प्रशासन हमारी जायज सहायता जो हो सकती है, जो हमारी कार्रवाई कर रहा है वो कर भी रहा है, लेकिन फिर भी हम अभी तक कार्रवाई जो उन्होंने की है उससे आश्वस्त नहीं है। तो भविष्य में हमारे को पूर्ण न्याय मिलना चाहिए, हमारा यही अनुरोध है। और ये जो संदीप कुमार अवैध गुंडागर्दी कर रहा है, ये यहाँ पे नहीं हर जगह कर रहा है, हर किसी को दबाने, गरीब आदमी को दबाने, कुचलने का प्रयास कर रही है, किसी गरीब आदमी जमीन को हड़पने के लिए। ये आदमी हर तरफ जोर शोर से, आज नहीं कम से कम 5 साल से ये आदमी प्रयास कर रहे हैं। और ये देहात मंडल का महामंत्री है 5 साल से, उसका कार्यभार संभाल रहा है। ये किस तरह से संभाल रहा है, झूठ से, सच से, जो तो उसको पता है। लेकिन इस आदमी से हमारे परिवार को अभी भी जान माल का खतरा पूरा है। और भविष्य में अगर कोई हमला होता है, अगर किसी भी तरह का हमारा नुकसान होता है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संदीप कुमार और उसके परिवार की होगी।